अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। कल पूरे टीवी चैनल पे, यूट्यूब पे, हर चैनल पे, हमारे चैनल कानूनी टीवी चैनल पे भी ये ख़बर चली कि आज 9 दिसंबर इमरान ख़ान के लिए और उसकी पार्टी के लिए बड़ा अहम दिन है। और इलेक्शन कमीशन ने जो है ना, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और उन्होंने अहम ऐलान करना है। और उन्होंने इमरान ख़ान को मना किया था कि आप पेशावर का दौरा भी ना करें। और बाकी जो हमें रिपोर्टें मिली थी वो यही मिली थी कि हालात इंतहाई ख़राब हैं और गेंद डी में दाखिल हो चुकी है। किसी वक्त भी गोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज सारा दिन गुज़र गया। हमने इलेक्शन कमीशन में भी रब्ता किया और सब लोगों का रब्ता किया। अब इस वक्त तकरीबन 9 बज गए हैं, 9:30 बज गए हैं। तो अभी तक ना किसी टीवी चैनल पे और ना किसी यूट्यूब पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ख़बर नहीं आई। कोई हाँ में या ना में कोई ख़बर तो आ सकती थी ना। बड़ी अहम डेट थी जिसको ना सिर्फ ये कि कानूनी टीवी ने बल्कि सारे चैनल वालों ने कल कहा था कि आज जो 9 दिसंबर का दिन है तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान ख़ान के लिए आखिरी दिन भी हो सकता है और बड़ा ख़तरनाक दिन है और इसमें सब कुछ हो सकता है। लेकिन वहाँ बिल्कुल खामोशी है। हमने बार बार वहाँ राब्ता कायम किया कि पता करें कि ये क्या है, कोई जवाब नहीं आ रहा। हाँ या ना में कोई जवाब दे, इजलास हो रहा है नहीं हो रहा। आज उन्होंने मीटिंग रखी हुई थी और उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इमरान ख़ान को पेशावर जाने से मना किया, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इलेक्शन कमीशन को क्या हो गया है? उसको कोई ताला लगा गया है, कोई उसके जनाब कोई सांप सूंघ गया है, उसको क्या हुआ है? बड़ा अहम दिन था, सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे। आपने देखा होगा सारे चैनलों पे कल ये बात आई थी कि बड़ा अहम दिन है और पीटीआई जो है ना वो परेशान थी। और इसमें अब समझ नहीं आ रही इस वक्त तक कि वहाँ पे उनको मीटिंग से मना किया गया है या उनको ऐलान करने से मना किया गया है। स्क्रूटनी कमेटी की जो ऐलान होना था, आज होना था ऐलान, उसके ऊपर हमने बताया था कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, इमरान ख़ान नाअहल भी हो सकता है, आज उसका आखिरी दिन भी हो सकता है। ये सारी बातें हमने बताई थी। लेकिन अब बिल्कुल मुकम्मल खामोशी है। और हम आप क़ारीन को ये बताने के लिए मैंने ये किया है क्योंकि मुझे बार बार टेलीफोन आ रहे थे कि वकील साहब बताओ कि वो इमरान ख़ान वाली क्या बताया। तो हम उनको ये बता रहे हैं कि हम रब्ता कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, लेकिन हमारे साथ कोई रब्ता नहीं है। वहाँ बड़ी गहरी खामोशी है। ये खामोशी कराई गई है या क्यों खामोशी है? इलेक्शन कमीशन किसी चीज़ का जवाब क्यों नहीं दे रहा? आज उसकी मीटिंग था, मीटिंग की भी कोई चीज़ सामने नहीं आई। वहाँ सहाफ़ी भी फिर रहे हैं और लोग भी फिर रहे हैं। सब लोगों को तजस्सुस है कि भाई इसमें क्या चीज़ है। तो अभी तक हमें कोई उस चीज़ का पता नहीं चला कि ये उनको चुप कराया गया है या वो खुद चुप है या क्या मसला है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे उनको हम ये बता रहे हैं कि हम उधर राब्ते में हैं, लेकिन हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है। बिल्कुल गहरी खामोशी है। ये गहरी खामोशी क्यों है इसका पता हम लगाते हैं, जो ही लगेगा आपको बताएंगे। बहरहाल आज बड़ा अहम दिन था इलेक्शन कमीशन में, लेकिन जैसे इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी का केस ख़त्म हो गया है, आज़म सवाती का ख़त्म हो गया है, फवाद चौधरी का भी रिज़र्व हो गया है, वो भी ख़त्म ही समझे ना। तो ये क्या सूरत हाल है यार? ये क्यों एक चीज़ सीधी जाती जाती तो अचानक यू टर्न ले लेती है? ये क्या है? हम समझ रहे थे कि फवाद चौधरी भी नाअहल हो जाएगा, ये आज़म सवाती भी हो जाएगा। इतनी खुल्लम खुल्ला उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, लेकिन ना आज़म सवाती को कुछ हुआ है ना फवाद चौधरी को कुछ हुआ है, जिन्होंने बयान दिया था कि इलेक्शन कमीशन को हम आग लगा देंगे। आग, ये कोई मामूली बात थी? अब इस चीज़ को हम आपको बता रहे हैं। मैं और सारे चैनल, टीवी चैनल भी मैंने देखे हैं, सब खामोश है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो ही खबर मिलेगी आपको बताएंगे। इस खामोशी की वजह भी हम सुबह पता करेंगे कि खामोश कराया गया है
یا خاموش ہو گیا ہے یا سموگ آ گئی ہے یا دھند آ گیا ہے؟ کیا وہاں پہ ہو گیا کہ الیکشن کمیشن بالکل چپ، ایسے چپ کر گیا بالکل؟ ہاں یا نہ کوئی تو جواب دو تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں۔ یہ اس لیے یہ وضاحت کی ہے میں نے۔